नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को नहीं देनी होगी प्रैक्टिकल परीक्षा, सीबीएसई ने जारी किया निर्देश। सीबीएसई ने कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल परीक्षाओं में छूट देने का ऐलान किया है। सीबीएसई ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ है, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षाओं में बैठने के लिए एक और विशेष अवसर दिया जाएगा। संक्रमित स्टूडेंट्स लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी कोरोना की पॉजिटिव जांच रिपोर्ट स्कूल में जमा करवानी होगी। कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। 5 अप्रैल तक घोषित हो सकता है परिणाम। बिहार बोर्ड मैट्रिक का परिणाम, तैयार होने वाला है टॉपर्स लिस्ट। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2021 के परिणाम रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाएंगे। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने अभी नहीं मैट्रिक रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक डेट का ऐलान नहीं किया है। हालांकि अप्रैल के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की बात रही है। सूत्रों की माने तो 5 अप्रैल तक बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि टॉपर्स की सूची और सत्यापन की तैयारी 31 मार्च के बाद की जाएगी। कॉपियों का मूल्यांकन 12 से 24 मार्च तक पूरा कर लिया गया था। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2021 का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी 2021 तक किया गया था। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के लिए इस बार 8,37,803 लड़कों और 8,46,663 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पंचायत चुनाव को लेकर जल्द खत्म होगा सस्पेंस। ईवीएम के मामले पर 6 अप्रैल को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर अब जल्द ही लोगों का इंतजार खत्म होगा। हालांकि बिहार में पहली बार ऐसी स्थिति है कि ईवीएम के कारण पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो पा रहा है। दरअसल चुनाव की तारीख ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के एनओसी पर निर्भर है। एनओसी मिलते ही तारीख का ऐलान हो जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग भी एनओसी मिलने का इंतजार कर रहा है। अब ईवीएम पर आयोग के एनओसी को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। वहीं इसके पहले दोनों चुनाव आयोगों के बीच एक बार और बैठक होगी। इसमें अगर मामला सुलझ गया तो बिहार को मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में निष्पक्ष और पारदर्शी पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है। इसके लिए उसे मल्टी पोस्ट ईवीएम की ज़रूरत है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले हफ्ते ईवीएम को लेकर राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी हुई थी, लेकिन उस बैठक में भी ईवीएम से चुनाव कराने की बात पर सहमति नहीं बन पाई थी। इस कारण बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में खुला नौकरी का पिटारा। 5,500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। गृह विभाग और मेट्रो में बम्पर बहाली। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में नौकरी का पिटारा खुला है। राज्य के विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर बहाली की स्वीकृति मिली है। गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अलावा पटना मेट्रो में भी बहाली की स्वीकृति मिली है। विभिन्न विभागों में लगभग 5,500 से अधिक पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। गृह विभाग में खाली पड़े 218 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। आपराधिक घटनाओं की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटे से कुल 218 पदों को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पटना मेट्रो में 188 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पदों की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में 4,503 पदों को सृजित करने की स्वीकृति मिली है। विधि विभाग में 48 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 403 पदों को भरने की स्वीकृति मिली है। गौरतलब हो कि बुधवार को सुबह 11:30 बजे से ही देश रत्न मार्ग स्थित मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। होली के कारण बिहार में भी इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बिहार सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और लोगों से भी एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। मंगल पांडे ने कहा है कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह सचेत है। सरकार सतर्क होकर काम कर रही है। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई है। रोज तकरीबन 60 से 70 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है उसकी तुलना में बिहार में स्थिति ठीक है। राज्य में लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। बिहार में फिलहाल 1500 के आसपास एक्टिव केस हैं। किसी जिले में बहुत कम एक्टिव केस हैं, लिहाजा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे हालात अभी नहीं बने हैं। बिजली बिल भरने में लापरवाही भारी पड़ेगी, लग जाएगा सरचार्ज। जी हां, बिहार में बिजली की नई दर लागू होने वाली है 1 अप्रैल यानी कि आज से 31 मार्च 2022 तक। राज्य के करीब 1,66,60,541 उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। नए दर के मुताबिक सभी पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 1.5% सरचार्ज देना होगा। इस प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार में बकाया बिजली बिल पर 1.25% सरचार्ज था, लेकिन आज से उपभोक्ताओं को 1.5% सरचार्ज देना होगा। अब मीटर रीडिंग पर बिलिंग होने के 15 दिन के अंदर बिजली बिल जमा नहीं करने पर 1.5% सरचार्ज लगेगा और 2 महीने से ज़्यादा होने पर बिजली काटने की कार्रवाई होगी। जान ले रहा है नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार। पानी भरते ही ध्वस्त हुई नल जल योजना की टंकी, दबकर 1 की मौत, 3 घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय हर रोज बिहार में फैले भ्रष्टाचार की नई कहानी सामने ला रहा है। रोहतास जिले के नोखा इलाके के रामनगर गाँव में एक और वानगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत बनी पानी टंकी जैसे ही पहली दफे पानी भरा गया वह ध्वस्त हो गया। टंकी के मलबे से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। शुक्रवार को उसका ट्रायल किया जा रहा था। दोपहर के करीब 12 बजे जैसे ही टंकी में पानी भरा गया वैसे ही पूरी टंकी धराशायी होकर गिर पड़ी। पानी की टंकी ऐसे ध्वस्त हुई जैसे रेत की दीवार गिरती हो। रामनगर गांव में जब पानी की टंकी चालू हो रही थी तो कई लोग उसे देखने के लिए खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि टंकी के चालू होने से गांव में पीने के पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार ने जान ले ली। ध्वस्त हुई टंकी की चपेट में आने से रामनगर के रहने वाले 62 साल के काड़ीलाल चौधरी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं रामनगर गांव के ही बबन चौधरी के 22 वर्षीय बेटे दीपाली कुमार, अंबिका चौधरी के 14 वर्षीय बेटे मनीष कुमार उर्फ मिस्टर और मृतक काड़ीलाल चौधरी के 18 वर्षीय बेटे नीतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रम संसाधन विभाग ने निजी ITI में पढ़ाई करने वाले सभी छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद राज्य के निजी ITI के छात्र बिना क्लास किए परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। विभाग के मुताबिक निजी ITI में दूसरे राज्यों से छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन वह क्लास नहीं कर रहे हैं। इसका कारण 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बिना क्लास किए कोई भी छात्र परीक्षा में नहीं बैठे। जून में विभागीय समीक्षा होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि किस ITI में कितने छात्र हैं, कितनों ने नियमित क्लास किया है और उनका अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम में मिलान होगा। उसके बाद उस छात्र को परीक्षा टिकट दिया जाएगा। EVM विवाद में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी बिहार सरकार। केंद्र और राज्य चुनाव आयोग में तकरार के बीच 4 अप्रैल का दिन खास। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां तो लगभग पूरी कर ली है, लेकिन EVM को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र की चुनाव आयोग इस मामले को लेकर अब आमने सामने हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच चल रहे विवाद के कारण ही बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार ने EVM को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को अस्वीकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने
राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को सही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हो सकते हैं। बता दें कि ईवीएम विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। बिहार सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने की ठानी, विभाग जल्द ही करने जा रहा है कानून में संशोधन। बिहार सरकार बालू और पत्थर के खनन से जहां 1000 करोड़ की भी राजस्व उगाही नहीं कर पाती है, वहीं इस धंधे में लगे अवैध कारोबारी 3 से 5000 करोड़ रुपए की सालाना रकम अपनी जेब में भर ले जा रहे हैं। शायद इसी कारण अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध खनन में शामिल वाहनों को विभाग जब्त करेगा और उसे नीलाम कर देगा। इस काम में खान एवं भूतत्व विभाग को पुलिस या परिवहन विभाग की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमरा ने गुरुवार को मीडिया को दी है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।